स्वागत साढ़े सारे दर्शकों का एक बार फिर तो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने गगन ते मेरे नाल मेरे सहयोगी आशीष और आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ एक और हाई प्रोफाइल सीट दी क्योंकि हाई प्रोफाइल चेहरे थे मैदान दे विच उतारे गए ने चौकनी मुकाबला है और हर एक धिर दे ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ भी उम्मीदवार मैदान दे विच उतार दिते गए ने। आज गल करांगे आशीष फरीदकोट दी। बिल्कुल बिग फाइट फरीदकोट किसनों मिलेगी तुहाडी वोट ते केड़ा उम्मीदवार इत्थों खाएगा चोट क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है एक एक समीकरण जानना जरूरी है। हालांकि एससी रिजर्व सीट है ये ओही सीट है जितों प्रकाश सिंह बादल भी एमपी बने जितों सुखबीर सिंह बादल भी एमपी बने अते इस सीट दा अपना ही रोचक इतिहास है। हालांकि जेकर इस सीट दा मैं जिक्र करा ये हाई प्रोफाइल इसलिए भी है क्योंकि इस सीट तो कलाकार मैदान च नितर गए ने गगन। हाँ, लेकिन इस बार एक कलाकार नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि जानना बेहद जरूरी है कि केड़े-केड़े उम्मीदवार मैदान च ने केड़े-केड़े कलाकार मैदान च ने। बिल्कुल, देखो जरा कलाकार देखो या सियासतदान इन्हां नूं कह सकदे हो तुसी। करमजीत अनमोल आम आदमी पार्टी दे वल्लों मैदान दे विच उतारे गए ने जो कि कलाकार ने ते हंसराज हंस भी सूफी गायक बीजेपी दे वल्लों मैदान दे विच उतारे गए ने। अमरजीत कौर साहोके हालांकि राजनीतिक पिछोकड़ ही है इन्हां दा। राजविंदर सिंह श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों मैदान दे विच उतारे गए। बिल्कुल, हालांकि ये जो चार चेहरे ने पहले दो चेहरे कलाकार ने दिग्गज चेहरे ने अते पंजाब दे नामचीन चेहरा ने। करमजीत अनमोल दी गल करा ए सीएम भगवंत मान दे बेहद करीबी ने अते ए पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री च काफी शुमार ने। पर आज जो चेहरा है ना अमरजीत कौर साहोके जी इत्थे पहला किसी होर दी फोटो हुंदी सी पिछली बार। बिल्कुल, हालांकि ये अमरजीत कौर साहोके दा तुसी बहुत सही जिक्र किया। इत्थे पहला मोहम्मद सदीक दी सी जो कि मौजूदा एमपी भी ने उन्हां दी टिकट कट्टी गई है ते अमरजीत कौर साहोके ते दा खेडा गया। यानी कि कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी इस बार बदली है। क्यों बदली है? इससे पीछे कोई किस तरह की संभावनावां ने कि क्यों उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी बदली है? क्योंकि सदीक बहुत चंगी लीड जो ने हासिल करते रहे ने। बिल्कुल, ये तुसी बहुत सही जिक्र किया। एदा मैं जवाब भी देना चाहूंगा क्योंकि तुसी एक चीज नोटिस की होगी कि ए सीट ते कांग्रेस ने अपने उस वेले पत्ते खोले जो सारे पार्टियां ने अपने उम्मीदवार मैदान च उतार दिते। यानी कि कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अते पूरा देख के यानी कि पूरी स्ट्रेटेजी पूरे फॉलो करके कि वोटर किथे मजबूत है किस दा आधार है उसनू लेके फिर अमरजीत कौर साहोके ते दा खेडा गया। बिल्कुल, राजविंदर सिंह अगर श्रोमणी अकाली दल तो जो मैदान दे विच उतारे गए ने इन्हां दा प्रोफाइल की कहंदा है भी असीं अपने दर्शकों नूं दसांगे। हंसराज हंस भी एक दिग्गज चेहरा ने और भी सांसद ने। करमजीत अनमोल ते भी इस बार आम आदमी पार्टी दे वल्लों दा खेलिया। हालांकि नवा चेहरा है कितनी लीड हासिल हुंदी है ये ता नतीजा दसन। बिल्कुल, हंसराज हंस सब तो दिग्गज चेहरा है। हालांकि हंसराज हंस जलंधर तो भी इलेक्शन लड़ चुके ने अते दिल्ली वाली साइड तो भी इलेक्शन लड़े ने अते उत्थों मौजूदा एमपी भी ने अते हुण बीजेपी ने जदों पंजाब च 2024 दी लोक सभा इलेक्शन पहली बार लड़न जा रही है दा खेडा फरीदकोट सीट ते हंसराज हंस ते अते करमजीत अनमोल नाल हंसराज हंस दी टक्कर काफी रोचक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी रोचक हो सकती है। 2019 दे लोक सभा सीट फरीदकोट तो किस तरह के समीकरण सन जा किसने जित हासिल की किसने हार हासिल की? कांग्रेस तो मोहम्मद सदीक नूं मैदान दे विच उतारिया गया सी जो इस बार अमरजीत कौर साहोके नूं उतारिया गया है। ये फोटो जो इस बार थोड़ा नजर नहीं आएगी ये चेहरा फिलहाल नजर नहीं आएगा लेकिन प्रचार करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। गुलजार सिंह राणी के श्रोमणी अकाली दल तो मैदान दे विच उतारे गए सी उस वेले लेकिन उन्होंने शिकस्त का सामना करना पिया सी 83,256। बिल्कुल, हालांकि गगन ए दो चेहरे इन्हां दोवां दी टिकट कट्टी गई है दोवां नूं टिकट नहीं दित्ती गई अते श्रोमणी अकाली दल ने राजविंदर सिंह ते दा खेडिया अते कांग्रेस ने जिवें तुसीं जिक्र किया अमरजीत कौर साहोके ते दा खेडिया। पर जेकर 2019 दा जेकर नतीजा देखिए वोटां सी जो मोहम्मद सदीक नूं पईयां 4,19,000 दे करीब कांग्रेस पार्टी दे उम्मीदवार सन उदों यह मोहम्मद सदीक अते कांग्रेस पार्टी नूं आपां कवांगे कि 4 लाख तो करीब वोटां पईयां। गुलजार सिंह राणी के 3,35,000 ते सबर करना पिया अते फर्क सी 83,000 दा। वोटर काफी ज्यादा सीगा अते फर्क भी काफी ज्यादा सी पर उस वेले कांग्रेस दी सरकार सी अते हुण सरकार है आम आदमी पार्टी दी अते फरीदकोट एक अजिही सीट है भावें श्रोमणी अकाली दल दा पहला गढ़ मन्नी जाती सी पर उस तो बाद समीकरण बदले 2014 च जदों आम आदमी पार्टी ने पहली बार इत्थे इलेक्शन लड़ी अते आम आदमी पार्टी ने इस सीट ते जित हासिल की। बिल्कुल, और एक अपने आप दे विच बहुत मायने रखता है कि पहली बार तुसी मैदान दे विच उतरो और पहली बार ही तुसी चारों खाने चित कर दो और दिग्गज पार्टी क्योंकि खेतरी पार्टियां नूं शिकस्त देना बहुत ज्यादा एक चुनौती वाली गल सी लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस वेले
कर दिखाया। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ 2014 ਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਇਥੋਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। बिल्कुल, हालांकि इस सीट का एक रोचक इतिहास है। जेकर फरीदकोट लोक सभा सीट का मैं जिक्र करा 2009 की इलैक्शन, 2014 की इलैक्शन ते 2019 की इलैक्शन। 2009 च इथों अकाली दल काबिज होया, 2014 च आम आदमी पार्टी काबिज हुई, 2019 च कांग्रेस काबिज हुई अते हुण 2024 च कौन काबिज होवेगा, किसनूं इस फरीदकोट दी वोट मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि 2019 दे जिस वेले असीं दिखाए उस वेले जो है कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल दी करड़ी टक्कर सी, लेकिन 2014 दे विच क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान दे विच आई तां आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दे दरमियान फिर करड़ी टक्कर देखने को मिली ते कांग्रेस जो है किते नजर नहीं आई सी। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करांगे कि इस सीट तो होर की कुछ रोचक है। और तुम देखो जरा वोट फीसद 2019 का वोट फीसद की गल की जाए तो कांग्रेस के खाते दे विच वोट फीसद 42.98%, श्रोमणी अकाली दल 34.44%। बहुत ज़्यादा अंतर रहते क्योंकि आम आदमी पार्टी खासे वोट कट के लेगी। बिल्कुल, हालांकि ये 2019 का वोट परसेंट है गगन। श्रोमणी अकाली दल ने 34.44% वोट हासिल किया अते ए सी गुलजार सिंह राणी के अते कांग्रेस ने जो मौजूदा MP ने 42% वोट, हालांकि सरकार भी उन्होंने सी पर मौजूदा उस वेले MP सन प्रोफेसर साधु सिंह आम आदमी पार्टी तो अते उन्हों का वोट सी 11% के करीब, यानी कि वोटर उन्हों का घटिया है, वोटर टुटिया उन्हों का। पर जेकर मैं जिक्र करा बाकी इतिहास का, जिवें ये सीट गेम चेंजर सीट भी कह सकते हैं क्योंकि फरीदकोट की जनता का मूड हर बार चेंज होया क्योंकि वो वोट करते वोट फॉर चेंज अते असी भी बार बार अपील कर रहे हैं कि तुसी भी चेंज लई वोट जरूर करियो क्योंकि वोट करना तुहाडा हक है। अते जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार हर एक शख्स नूं अपील कर रहा है कि अपने वोट हक दा जरूर इस्तेमाल करियो। ते मैदान दे विच PEP नूं नहीं भुलना चाहिए। आशीष, व्हाट इज PEP? ये पंजाब एकता पार्टी है जो सुखपाल सिंह खैरा ने बनाई सी। तुहानूं याद होना जो 2017 की इलैक्शन हुई सी, आम आदमी पार्टी विरोधी धिर की भूमिका च आई, LOP बने सुखपाल सिंह खैरा। हालांकि सुखपाल सिंह खैरा नाराज होकर अपनी वक्री पार्टी बनाई अते पंजाब एकता पार्टी बनाई, पर वो जो इलैक्शन लड़े सन वो पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के हेठ लड़े। हाँ ठीक है, कुछ और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीज़ों समझने की कोशिश करिए। फरीदकोट तो देखो जरा 2014 का वोट फीसद की कहना आम आदमी पार्टी ने तो मल्ला मार लिया इतने। आशीष, बिल्कुल 43.66% और कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है। और अकाली दल तो जरा नजर पाइए, अकाली दल के कितने वोट फीसद ने 26.95 और घट गए। बिल्कुल, हालांकि 2014 की इलैक्शन का जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये वही इलैक्शन है जो आम आदमी पार्टी ने पहली लोक सभा इलैक्शन लड़ी, 43% वोट हासिल किया। अते जेकर मैं श्रोमणी अकाली दल का जिक्र करा, श्रोमणी अकाली दल की उस वेले पंजाब च सरकार सी 2012 तो लैके 17 वाला टेन्योर। अते जेकर जिक्र करिए उन्हों दा वोट परसेंट 26% वोट पई फरीदकोट सीट ते, वो सीट जिथों सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, प्रकाश सिंह बादल साबका मुख्यमंत्री, अकाली दल के सब तो दिग्गज अते सरप्रस्त जो कि इथों MP बन चुके ने। ठीक है, कुछ और ग्राफिक्स जो है समझने की कोशिश करांगे। फरीदकोट सीट तो कुल वोटर की कहते हैं, देखो आशीष, जो कुल वोटर होंगे ने चाहे उस महिला वोटर है, पुरुष वोटर है, ट्रांसजेंडर भी बहुत मायने रखते हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर बहुत घट होंगी है गिनती, लेकिन महिला और पुरुष वोटर दे विच किते थोड़ा किते ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक वोट जो है बहुत ज्यादा कीमती है। कुल वोटर ते नजर पावांगे पहला 15,78,937 है, पुरुष वोटर 8,34,493 है, महिला वोटर 7,44,363 है, ट्रांसजेंडर 81 है। अगर पुरुष और महिला वोटर की अगर गल की जाए तो अंतर बहुत घट है इस दे विच। बिल्कुल, हालांकि जिक्र करिए 15,78,000 फरीदकोट वासी तय करेंगे कि इस सीट तो MP कौन होगा। हाँ। पर जेकर मेल वोटर का मैं जिक्र करा 8,34,000 के करीब है, फीमेल वोटर 7,44,000 के करीब है, करीब 90,000 का फर्क है। पर फीमेल वोटर भी इस सीट ते वध चढ़ के हिस्सा लैंदियां ने अते असी भी लगातार अपील कर रहे हैं, हर वोटर नूं अपील है
ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਮੋਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲੂਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫੀਮੇਲ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, 2019 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੋਟਰ है फर्स्ट टाइम, चाहे वो मुंडा वोटर है फर्स्ट टाइम, अपने वोट हक का इस्तेमाल जरूर करना क्योंकि थोड़ा वोट बहुत कीमती है। फिलहाल अगे कुछ होर ग्राफिक्स के जरिए देखो जरा वोटर टर्नआउट की गल करांगे। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 63.25%, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 70.95%, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 72.29% ਤੇ 2004 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 70.7% ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 70% ਦਾ ਆંકੜਾ 100% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ, 2004 ਚ 70% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, 2009 ਚ 72% ਤੇ ਫਿਰ ਘਟੀ ਪੋਲਿੰਗ, 2014 ਚ 70%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆंकड़ा 2019 ਚ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ, 63% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, यानी कि 7% ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। क्यों 7% ਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ तो कितने ना कितने नोटा का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। देखो नोटा बारे जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे कि जो तुसी वोट पाउण चाहुंदे हो तो वोटिंग मशीन ते एक नोटा का बटन होंगे। नोटा का बटन का मतलब यही होंगे कि जे तुसी किसी भी पार्टी नूं वोट नहीं पाउणा चाहुंदे, कोई पार्टी तुहाडी चॉइस नहीं है तो तुसी नोटा भी दबाओ, लेकिन जाओ जरूर पोलिंग बूथ ते थोड़ा जाना बहुत जरूरी है। नोटा दबाण दे लई भी ये थोड़ा हक है, संविधान ने थानू दिता है। बिल्कुल। हालांकि अपील आप लगातार कर रहे गगन, हर शो च असीं अपील कर रहे हैं कि अपने वोट हक दा जरूर इस्तेमाल करियो। 1 जून तारीख भुलना नहीं, सब तो पहला काम वोट करना अते बाकी काम बाद, क्योंकि वोट करना ये 5 साल बाद मौका मिलता है अते लगातार असीं अपील कर रहे हैं कि अपने वोट हक दा जरूर इस्तेमाल करना। बिल्कुल, बाकी दे काम बाद च पहला वोट जरूरी है। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करांगे। हल्के देखो 9 विधानसभा हल्के फरीदकोट तो निहाल सिंह वाला, बागा पुराना, मोगा, धर्मकोट, गिद्दड़बाहा, फरीदकोट, कोटकपूरा, जैतो ते रामपुरा फूल। आशीष क्रिस्पी तस्वीर है गगन, क्रिस्पी तस्वीर है। 9 विधानसभा हल्के सवाए गिद्दड़बाहा तो सारियां सीटां ते आम आदमी पार्टी ने चारों खाने चित किते 2022 दी इलेक्शन। गिद्दड़बाहा तो जो विधायक ने कांग्रेस के दिग्गज पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, हालांकि जेकर जिक्र करिए निहाल सिंह वाला, बागा पुराना, मोगा, धर्मकोट, ये वो इलाके ने जो कनैक्टिंग ने फरीदकोट दे नाल। कोटकपूरा जैतो दे भी हालांकि फरीदकोट सीट नाल पूरा कनैक्टिविटी रखता है, पर जिक्र करिए जो निहाल सिंह वाला अते बागा पुराना ये पेंडू हल्के में शुमार ने, पर जिक्र करिए आम आदमी पार्टी ने इस सारिया सीटां ते अपना दबदबा बनाया, यानी कि 2024 दी इलेक्शन चुन टफ फाइट है। बिल्कुल टफ फाइट है और बहुत ज्यादा मेहनत कांग्रेस नूं, श्रोमणी अकाली दल नूं ते बीजेपी नूं तो बहुत ज्यादा करनी पएगी, क्योंकि बीजेपी के खाते शहरी वोट जरूर होंदा है लेकिन पेंडू वोट बहुत घट होंदा है। पिंडां तक बीजेपी किमें पहुंच कर पाएगी, बीजेपी कितना अपना मजबूत आधार जो है पिंडा तक कर पाएगी, या श्रोमणी अकाली दल के लिए कितनी चुनौती वाली चीज़ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी फिलहाल पिंडा तक बहुत पहुंच कर चुकी है इस सीट तो। फिलहाल कुछ और ग्राफिक्स समझने की कोशिश करांगे। शहरी वोटर, पेंडू आबादी देखो, शहरी आबादी, पेंडू आबादी 72.8%, शहरी आबादी 27.2%। बिल्कुल। हालांकि शहरी आबादी का मैं जिक्र करा, इस फरीदकोट अपने आप च जिहड़ा विधान सभा हल्का है
ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਗगन ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਫੀ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਪਿੰਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 72% ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਆંકੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆંકੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। सिख वोटर बहुत ज्यादा है और बाबा फरीद की धरती है। फरीदकोट हल्के तो किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। असी हर एक ग्राफिक्स के जरिए थोड़े तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे। कुछ और ग्राफिक्स थोड़ी टीवी स्क्रीन पर होंगे। वोट फैक्टर की कहता है इतों का, देखो जरा वोट फैक्टर की ने बेअदबी का मुद्दा बहुत बड़ा वोट फैक्टर है। तुसी फरीदकोट कोटकपूरा तो आशीष थोड़ा सा ज्यादा इस चीज बिल्कुल, हालांकि बेअदबी का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा है। 2015 जो बरगाड़ी बेअदबी हुई उस तो बाद 2017 की इलेक्शन तुहानू याद होना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की सौं चुकी, सरकार चेंज हुई, अकाली दल की सरकार बदलन च बरगाड़ी बेअदबी का मुद्दे का सब तो बड़ा रोल है। हालांकि 2019 की इलेक्शन च भी बरगाड़ी बेअदबी का जिक्र होया, इलेक्शन का यह वादा बनया। 2022 की विधान सभा इलेक्शन च भी तुहानू याद होना जो चन्नी सरकार बनी, SIT की क्लोजर रिपोर्ट आई है, SIT की रिपोर्ट हुई, नवी सिट का भी गठन होया ਅਤੇ आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी उन्होंने भी वादा किया कि सिट बनावांगे ਅਤੇ पूरा बरगाड़ी दे जो बेअदबी हुई है उन्होंने दोषियों को सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। हालांकि इंसाफ अजे भी अधूरा है। किस तरह के पूरे इस मामले को लैके समीकरण चोणों के दौरान बदले रहे हैं क्योंकि चुनावी मुद्दा है हमेशा बनता रहा बेअदबी का। और जिस वेले नवी सरकार आई जो भी कोई नुमाइंदा आता इन्ना जरूर भरोसा दिता है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। फरीदकोट सीट का ही मुद्दा नहीं, बरगाड़ी बेअदबी ये बठिंडा सीट नूं भी अफेक्ट करता है ते फिरोजपुर सीट नूं, क्योंकि फरीदकोट दे नाल जो कनेक्टिंग सीट है फिरोजपुर है, बठिंडा सीट है। हालांकि दलित वोट बैंक भी इत्थे पर सिख भाईचारे का सब तो ज्यादा वोटर है ਅਤੇ बरगाड़ी जो बेअदबी हुई उस तो बाद जो पंजाब के हालात बने काफी तनावपूर्ण हालात सी, तनावपूर्ण माहौल सी उस वेले 2015 च। उस तो बाद हालांकि नौबत इतों तक आई कि जो पार्टी श्रोमणी अकाली दल पंथक पार्टी 10 साल लगातार जित हासिल करने वाली पार्टी 2017 च सिर्फ और सिर्फ 15 सीटां से सफर करना पिया। अच्छा बिल्कुल, इस मामले ते जो है चुनावी मुद्दा जरूर रहा। तारीख ते तारीख तारीख ते तारीख पैंदी रही, SIT ते SIT बनती रही, कमीशन ते कमीशन बनते रहे, लेकिन फिलहाल इंसाफ कोई नहीं दबा पाया कि इंसाफ मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, हालांकि तो याद होना है जो बरगाड़ी बेअदबी हुई चोरा सिंह कमीशन बनया, रणजीत सिंह कमीशन का गठन होया, SIT बनाई गई। हालांकि SIT कई बनाई गई उस तो बाद जो अकाली दल की सरकार सी उन्होंने केस CBI नूं भी दिता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CBI तो केस वापस लिया, जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन का गठन किया, उसकी कमीशन की रिपोर्ट भी विधान सभा जनतक की गई, पर इंसाफ उस वेले भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी उदों विरोधी धिर की भूमिका सी, लगातार सवाल खड़े कर रही सी कि इंसाफ कदों मिलेगा ਅਤੇ उसका जो खामियाजा है 2022 च वोटरां ने जरूर दिता है। बिल्कुल, हालांकि कई गिरफ्तारियां हुई ने लेकिन असली किंग पिन या कौन साजिश करता सी हाले तक स्पष्ट कोई नहीं कर पाया। फिलहाल कुछ और फैक्टर क्योंकि अपने को समा घट है और बहुत कुछ दसना बाकी है। होर भी इस मामले ते डेरा सिरसा का प्रभाव जिस तरह कि असीं दस्सिया है कि दलित वोट बैंक भी इत्थे है और दलित वोट बैंक का खासा आधार है, पेंडू आबादी इत्थे बहुत ज़्यादा है। तो कुछ और ग्राफिक्स थोड़ी टीवी स्क्रीन ते थोड़ा जा होर वल्के वधिए तां प्रोफाइल की कहंदी इत्थे जो कैंडीडेट्स उतारे गए ने। करमजीत अनमोल दी असीं गल करांगे, पेशे तो अदाकार ते गायक ने करमजीत अनमोल। बिल्कुल, हालांकि CM भगवंत मान दे करीबी ने। गगन तुहानू याद होना जो विधान सभा चोणां 2022 दी सी, धूरी CM भगवंत मान प्रचार कर रहे सन तां करमजीत अनमोल उन्हां दे नाल नजर आए। हां, उन्हां दे हक दे विच प्रचार करते हुए नजर आए। हासरस कलाकार वजों भी कई फिल्मां च काम कीता इन्हां ने। बिल्कुल, हालांकि वक्री पछाण है पंजाबी इंडस्ट्री च, इन्हां दी कॉमेडी जो है कॉमेडियन वजों काफी पछाण है इन्हां और भगवंत मान दे बेहद करीबी ने। नेक्स्ट प्रोफाइल की कहती है, नेक्स्ट प्रोफाइल का भी जिक्र करांगे। नेक्स्ट प्रोफाइल हंसराज हंस साडी टीवी स्क्रीन ते देखो प्रोफाइल 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਹ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ 3.71 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, बहुत ज्यादा मार्जिन दे नाल जित हासिल। बिल्कुल, हालांकि 2014 कांग्रेस च शामिल हुए पर कांग्रेस भी इन्होंने छड्डती 2016 च ਅਤੇ BJP ज्वाइन की। BJP ने टिकट भी दी इन्हों 2019 च
बीजेपी ने हंसराज हंस ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਉੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ सेवा निभाई है यानी कि पिछोकड़ राजनीतिक पिछोकड़ पारिवारिक पिछोकड़ है बिल्कुल हालांकि राजविंदर सिंह ये उस परिवार चो आंदे ने जो कि सीनियर आगू सीनियर अकाली दल दे दिग्गज आगू गुरदेव बादल दे पोतरे ने गुरदेव बादल ओही चेहरा ने जो प्रकाश सिंह बादल दी कैबिनेट च जिन्हां नूं खेतीबाड़ी दा महकमा भी दिता गया सी हां कुछ और उन्हां दे बारे राखवीं सीट तो मौका दिता गया उन्हां नूं सीनियर अकाली दल के आगू गुरदेव बादल के पोतरे ने कुछ और इंफॉर्मेशन जो है लगातार असीं अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं अगली जो प्रोफाइल आ रही है अमरजीत कौर साहूके फरीदकोट तो कांग्रेस के वालों मैदान के उतारे गए हैं अमरजीत कौर साहूके श्रोमणी अकाली दल के टिकट से चोन लड़े सी और जगराओं हल्के तो अमरजीत कौर साहूके ने चोन लड़ी है और अमरजीत कौर साहूके 2022 परिवार के समेत कांग्रेस शामिल हुए फिर और अमरजीत साहूके के पति ने निहाल सिंह वाला तो चोन लड़ी यानी कि पिछोकड़ अकाली दल तो लेकिन उन कांग्रेस विच शामिल हुए बिल्कुल हालांकि इन्हां दे जो हस्बैंड सी उन्होंने निहाल सिंह वाला जो कि फरीदकोट लोक सभा सीट दे अधीन ही आउंदा उथों इलैक्शन लड़ी पर अमरजीत कौर साहूके खुद भी इलैक्शन लड़दे ने जगराओं तो हल्के तो अकाली दल दी टिकट ते पर 2022 च परिवार पूरा ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਸੋ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਗ ਫਾਈਟ फरीदकोट तो भी है चुनावी मुद्दे बहुत पकते रहे ने हर चोणां दे विच पकते रहे ने इस वार किन्ने पुनाए जाणगे उम्मीदवारां दे वल्लों इह असीं अपने दर्शकों तक अपनी हर एक रिपोर्ट के जरिए या खबरों के जरिए भी दिखाते रहांगे फिलहाल अज इस खास पेशकश दे विच इन्ना ही नवीं पेशकश लैके मैं गगन ते आशीष एक बार फिर तो तुहाडे रूबरू होंगे आशीष बिल्कुल हालांकि जो बिग फाइट फरीदकोट ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਰਿਆਦ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਰਿਆਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਚੋਟ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਗਾ ਕਵਰੇਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ हिस्ट्री तो ही मिस्ट्री सॉल्व होती है अते फरीदकोट दी मिस्ट्री किवें सॉल्व होगी ये बड़ा सवाल है बिल्कुल फिलहाल अज सानू इजाजत दिओ नवी पेशकश दे नाल फिर रूबरू होवांगे बहुत शुक्रिया।